हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 कॉमर्स, जिसका कोड है 08। उसके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो उसी यूनिट का 8th टॉपिक है। जैसे कि ओके, इसको हम आज करते हैं स्टार्ट। ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम पहले इसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, एक्चुअल में इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, फिर आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं क्या है इस यूनिट में। बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही यूनिट 1 के अंदर आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो ऑल फैक्टर होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस को। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जो फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को, उन सारों की हम स्टडी करते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, कोई भी बिज़नेस हम करते हैं इंटरनेशनली, मीनिंग डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर जाके जो भी बिज़नेस करते हैं वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। देखो बिज़नेस क्या होता है, हम नॉर्मली कह सकते हैं कुछ भी स्टेट ऑफ बीइंग बिजी होना। पर बिजी होना तो हम फ़ोन चला के भी बिजी हो सकते हैं, बट एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें हम बिजी होके हम थोड़ा पैसे कमा सकें। जैसे कि इकोनॉमिक सेंस में जो बिज़नेस का मीनिंग कह रखा है, एक्चुअल में सभी के लिए वही बिज़नेस का मीनिंग होता है। बिज़नेस का मीनिंग होता है कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो हमारा अचीव हो और हमें पैसे मिले। ओके, अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी लिखा है ना कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो जो प्रेफर करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट कमाने में मदद करे, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, मेनली 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है, जिसमें पैसे जुड़े होते हैं, और नॉन इकोनॉमिक में पैसे नहीं जुड़े होते, उसमें हम कह सकते हैं हॉबी वगैरह होती है। ओके, इकोनॉमिक्स में जैसे बिजनेस आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया एंड प्रोफेशन, ये तीनों चीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इनमें से हमें पैसे मिलते हैं। ओके, अब आगे देखो, जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी है वो इकोनॉमी में कंडक्ट की जाती है, और हम कह सकते हैं कि ये मेनली 3 टाइप की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी हम कह सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। सेकेंडरी में जैसे इंडस्ट्री और मार्केट आ गई। टर्टरी में जो सर्विस वगैरह आती है। ओके, तो ऐसे ही टर्टरी के 2 सब सेक्टर रखे हैं। हमें मेन बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है तो हम वो करते हैं। इसमें देखो क्वालिटी में दे रखा है नॉलेज सेक्टर, और उसमें जो एक्टिविटी कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो सारी आ गई। ओके, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है, सिंपली हम कह सकते हैं जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, जैसे अगर मंदिर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करते हैं तो सिंपल वो नॉन इकोनॉमी होगी। बट अगर वहाँ जाके हम किसी भिखारी को भीख वगैरह देते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। ओके, और हम कह सकते हैं कि हम गए कहीं घूमने जाते हैं, तो अगर उसमें पैसे इन्वॉल्व है तो इकोनॉमिक है, वरना नॉन इकोनॉमिक। अब एक का हम एग्जांपल देते हैं टीचिंग का। टीचिंग में क्या है कि जब कोई ट्यूशन टीचर होता है, जैसे वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके बदले में फ़ीस लेता है, वो तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वो अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसे फ़ीस तो मिल नहीं रही, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं थोड़ी स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि इसमें ना हर एक सीक्वेंस में चलते हैं, हर एक कंट्री सीक्वेंस में चलती है कि पहले उन्हें प्राइमरी एक्टिविटी सेक्टर में जाना है, फिर उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है, फिर उन्हें सर्विस सेक्टर में जाना है, ताकि उनकी ग्रोथ हो। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, अमेरिका वगैरह, उन्होंने ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो किया है। देखो जो डेवलप्ड कंट्री उन्होंने ऐसे ही फॉलो किया, जैसे प्राइमरी, फिर उससे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस। बट कुछ कंट्रीज़ ने इसमें से जो इंडस्ट्री वाला पॉइंट है उसको कट कर दिया, मतलब ये वाला है उसको छोड़ गए, वो प्राइमरी से सीधा सर्विस वाले पे आ गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है, जैसे मशीनरी वगैरह, वो उन्हें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। ओके, अब आगे टॉपिक देखते हैं क्या है इकोनॉमिक सिस्टम।
इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ह्यूमन की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन यूज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स, जैसे कि उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। क्वेश्चन प्रोवाइड, अब देखो जैसे कि गुड्स और सर्विसेज चाहिए, तो अब हमें ये आता है कि वो प्रोवाइड कौन करेगा। वो प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? या तो वो खुद क्रिएट करे या फिर ज़रूरतमंदों तक हम पहुँचाएँ। तो क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्यों करेगा और कहाँ की जाएगी, ये सब कुछ हमें बताती है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में मेनली 3 मार्केट आती है, सॉरी 3 इकोनॉमी आती है। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 आती है, जैसे मार्केटिंग इकोनॉमी, नॉन मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम कह सकते हैं प्राइवेट पीपल वाले, जो काम सारा का सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। जैसे कि जो जितना कमाएगा वो उसका खुद का, उसे कोई लेना देना नहीं है सरकार से, लोगों से। जो जितना काम करेगा उससे पैसे मिलेंगे, जो मेहनत करेगा। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी भी कैपिटलाइजेशन है, आई मीन जितना भी काम है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं रेलवे, एयरलाइन, ये दोनों चीज़ अभी तक भी हमारी जैसे गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आ गई, वो सारा की सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारा का सारा गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और जब ये सारा सिस्टम प्राइवेट लोग हैंडल करते हैं तो उसे मार्केटिंग इकोनॉमी कहते हैं, और जब गवर्नमेंट करती है तो उसे नॉन मार्केटिंग करते हैं। अब आता है थर्ड वन, मिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के जब पूरी इकोनॉमी को हैंडल करते हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड। अब जो इंडिया में चल रहा है वो मिक्स है, जैसे कि काफ़ी सारे सेक्टर है जो प्राइवेट कर दिया गया। आजकल बैंकों में को भी तो कितना प्राइवेट कर दिया गया है, बट RBI है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट में क्या होता है, लोग अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर होने लग जाते हैं, और जो गरीब है वो बेचारे और गरीब होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ना ये सिस्टम बनाया गया है कि जो चीज़, हाँ, जिन चीज़ों को प्राइवेट होने की ज़रूरत है उनको प्राइवेट कर दो, और जिनके ऊपर कंट्रोल रखना है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रख लिया। जैसे बस का किराया और रेल का किराए में कितना फ़र्क है। नॉर्मल सी बात है, रेल है वो अभी भी प्राइवेट नहीं हुआ है, पब्लिक चल रही है, गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, अब इन तीनों टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? देश में लोग कैसे अपनी इनकम अर्न करते हैं, वो इकोनॉमी कहलाता है। देखो मैंने बहुत ये मत समझना ये हिंदी में लिखा है तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। ये जो हमारी इंग्लिश की बुक्स है उनकी जो लैंग्वेज है वो ही हिंदी में लिखी हुई है। मतलब ये हिंदी नहीं है बेटा, डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश सबका कम्बिनेशन बनाया हुआ इसमें, कि अगर आप इनमें से एक बार पढ़ें तो हमें दोबारा टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमी क्या होता है? देश में लोग कैसे अपनी इनकम को अर्न करेंगे, वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जो इकोनॉमिक को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, कैसे इकोनॉमी को चलाएंगे, कैसे प्रोडक्शन की जाएगी, कैसे आम जनता के पास सामान पहुंचाया जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, इन सब के कम्बिनेशंस को ही इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक क्या होता है कि लोगों तक इनकम कैसे जाएगी, लोग अपनी इनकम को कैसे अर्न करेंगे, वो इकोनॉमी होते हैं। जिसमें इकोनॉमी नॉर्मल आप कह सकते हैं इकोनॉमी एक पैसे कमाने का जरिया होता है, पैसा ही इकोनॉमी है। बट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि जो इकोनॉमी को चलाने के लिए जो लोग अर्न करेंगे पैसे, उनको चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल प्रोसीड्यूर्स बनाए गए हैं, उसको सही ढंग से चलाने के लिए उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो इकोनॉमिक सिस्टम में मैं पहले कह चुकी हूँ 3 चीज़ आती है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। जैसे कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है तो वो कैपिटलिज्म होता है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो वो सोशलिज्म होता है। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हाथ में होता है तो वो मिक्स्ड होती है। तो अब आती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट लोगों के पास है, कैपिटलिज्म जिसमें है। तो सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम है जो USA में 1777 में, मतलब 1777 में आदम स्मिथ ने
1723 और 90 में अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1977 6 में ओरिजिन हुआ था। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम था वो था कैपिटलिज्म, जिसके बारे में हमें एडम स्मिथ के बुक के बारे में से पता चलता है। इसमें क्या होता है, देखो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर खुद का कुछ मोटिव होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने कोई काम किया तो उसमें मेरा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, तो वो सारा कुछ आता है इसमें। फिर सेकंड आता है लेबर फोर्स स्पेशलाइजेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है, लेबर रिलेट करते रहते हैं। जैसे कि एक काम एक ही बंदे को दे देते हैं जिनसे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ती है, तो वो स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है फोर्सेस को, उनकी डिमांड और सप्लाई को। इसमें कौन क्या कैसे बनाएगा ये सारा कुछ डिसाइड होता है, वो डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड होता है। इसमें ये नहीं होता कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लोगों को चाहिए, जो उनकी डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे। पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद का कोई मोटिव होना चाहिए काम में। दूसरा है लेबर की, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होती है। फोर्थ है कि सिस्टम को कंपटीशन में से रेगुलेट किया जाता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा फ़ायदा देगा लोगों को वह उसी का काम चलेगा। फिफ्थ है इसमें इकोनॉमिक सिस्टम को सही से फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को लीव इट अलोन छोड़ना चाहिए। जैसे कि मतलब तुम अपना काम अपने मर्जी से करो, वो करोगे तभी लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि काफ़ी एरियाज में ना कंपनी इंडस्ट्रीज नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, वहाँ काफ़ी सारी कंपनीज वगैरह नहीं है। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी सारा इंटरफेयर्स है। अब देखो हिसार हो गया, गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उन जगहों पे क्या है, गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर है, वो कहते हैं लीव इट अलोन, मतलब कि उन लोगों ने छोड़ दिया कि जो जैसा काम करे पैसे कमाओ, मेन मतलब पैसे से जाके जीडीपी बढ़े। पर यहाँ क्या है, जहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेयर होगा वहाँ लोग कम काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। इसमें देख रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। प्राइस मैकेनिज्म, जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के इंटरफेरेंस की वजह से होता है, बाकी कोई उसको डिसाइड नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट होती है, जो जितने लोग चाहें वो काम बिजनेस कर सकते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है, जो गुड्स का प्राइस है वो कम कर दिया जाएगा। फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव एंड प्रॉफिट। फिफ्थ कंपटीशन, फ्रीली एंट्री होगी तो कंपटीशन हो आएगा जिससे गुड्स कम दे। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज, जो लोग जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, मीनिंग इसमें ज़्यादा कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है, और डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। फिर है लेबर एज कम्युनिटी, लेबर को भी सेल परचेज किया जाता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान। इसमें कोई सेंट्रल प्लान नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, लीव इट अलोन वाला सिस्टम चलता है, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते। मेरिट्स क्या, रीच वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि ज़्यादा कंपटीशन होगा, अलग अलग लोग गुड्स और सर्विसेज लाएंगे ताकि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि मेन मोटिव प्रॉफिट है तो वेस्टेज का कोई चांस नहीं होता। इंडक्शन ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है, हर पर्सन का मोटिव होता है और अगर वो काम करेगा तो ही प्रॉफिट अर्न कर सकता है, मतलब कि जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, वो वाला सिस्टम होता है। इफ़िशिएंट प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, क्योंकि सारा का सारा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है, तो कंज्यूमर के हाथ में अच्छा प्रोडक्ट होगा तभी बिके। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नए प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होएगा, कम रेट पे गुड्स मिलेगी क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ऑटोमेटिक मेथड के जो प्राइस है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जो काम है वो सारा का सारा प्रॉफिट पे होता है, जो जितना हार्ड वर्क करेगा उतनी ग्रोथ करेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम, जो जैसा चाहे वैसे कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। इनकरेज ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉफिट कमाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, मतलब जितना प्रॉफिट कमाएगा वो उसमें उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो उतनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होएगी।
ओके। फिर आता है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें क्या सारा का सारा जब प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होएगा, तो क्या जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा गरीब बने लगे। क्लास स्ट्रगल, इनइक्वलिटी होगी तो रिच पीपल है वो लग्जरी लाइफ को स्पेंड करेंगे और जो पुअर पीपल है वो स्ट्रगल करेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ लेबर, मतलब क्या है कि इसमें सेल परचेज होती है लेबर को, अपने को पता है। तो इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट के हाथ में है, काम के लिए देखो ज़्यादा लोग, सारा का सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में है। तो क्या है, काम, लोगों को काम तो चाहिए, काम कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट लोगों से। तो प्राइवेट लोगों के हाथ में तो जितनी सैलरी है वो प्राइवेट लोग देंगे, तो उनको कम सैलरी में। वेस्टफुल कंपटीशन। वेस्टफुल कंपटीशन मतलब ज़्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट में, शो ऑफ पे खर्चा करेंगे, तो वेस्टफुल ही है। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या है कि जब कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड चेंज होगी। डिमांड चेंज होते ही काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो उस लेवल तक नहीं जा सकते जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, तो क्या है, उनका बिजनेस बंद होगा। फिर क्या है, पब्लिक डिस्क्रेड ऑफ पब्लिक वेलफेयर, मतलब क्या, लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रेफर करेंगे, तो पब्लिक को इग्नोर किया जाएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, टोटल प्रोडक्शन में क्या होता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इसमें गुड्स ज़्यादा दिखने को मिलेगी और कुछ का कंज्यूमर्स वर्ग से मिलते हैं, मतलब इसमें सारा कुछ कंज्यूमर के हाथ में नहीं है, मोनोपोली चलेगी। जो लोग क्या है, ऐसा मॉल ऐसा बना देंगे कि प्राइवेट लोगों के हाथ में है, कंज्यूमर की कोई वो नहीं है, इन्फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। ओके, ये टॉपिक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।